आज का बेटा चलो शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आज का अपना लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा क्विक रिवीजन 08 में। ठीक है, 8वां आज अपना वो है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग टर्न्स लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड है ना, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है ना, इन सब चीजों से हम लोग टर्न्स वगैरह, टर्निंग वगैरह सिचुएशन समझते हैं। ठीक है सर, तो अब मुद्दा क्या है, हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोग इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि बेंडिंग ऑफ रोड कैसे होती है, बेंडिंग ऑफ रोड की बैंकिंग कैसे करते हैं, है ना, साइकिलिस्ट की बेंडिंग कब होती है, फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है, कब बेंडिंग और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, बात को ध्यान से समझना। अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूं, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है। ठीक है सर, अगर मान लो मैं बात करना चाहूं किस चीज की, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट की। किसकी? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट की। ठीक है सर, किसकी बात करना चाहूं? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अब ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से समझिए। ठीक है सर, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का मतलब क्या है कि यहां पर भाई हर बार जो है ना बेंडिंग मतलब कि हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं हम पहले केस में मान लेते हैं कि फ्रिक्शन हमारा कितना है सर, 0 है ना, मतलब कि रोड एकदम क्या बेटे, चिकनी है बेटे, क्या बेटे, एकदम चिकनी है बेटे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बेटे चिकनी चिकनी, जैसे तुम्हारे जो ये जो यश भैया है भाई, ठीक है ना, यश है, ठीक है बेटे, इस टाइम बिल्कुल कैसा हो रहा है, चिकना, एकदम एकदम चिकना। ठीक है बेटे, बिल्कुल इसी तरीके की रोड है, एकदम चिकनी। ठीक है बेटे, हाँ, ठीक है बेटे, चिकनी रोड है बेटा, और इस पर मुझे क्या लेना है, टर्न लेना है। ठीक है बेटा, अच्छा ये हमारी रोड है। ठीक है बेटे, ये हमारा रोड है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अगर मुझे चिकनी रोड पर टर्न लेना है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी झुकानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, अब मैंने यहां पर क्या करा, बेंडिंग करी थोड़ी सी। ठीक है ना, यहां पर अपना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, इस तरफ क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो ये क्या बनेगा, एन कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, एन साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, एम जी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो सर, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, कि सर जो हमारा एन साइन थीटा है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा सर, एन साइन थीटा हमारा बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, अच्छा सिमिलरली अगर मैं बात करूं एन कॉस थीटा किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है हमारा एम जी के, है ना। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, ध्यान से समझना। तो भैया एन से एन खत्म। ठीक है सर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो भैया v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट आर जी tan थीटा। हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू हमारी परफेक्ट कितनी होनी चाहिए, आर जी tan थीटा के रूट के बराबर होनी चाहिए, अगर मुझे बेंड करके टर्न लेना है और यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। यहां पर क्या बेटा, फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे टर्न तो लेना है ना, पर भैया यहां पर फ्रिक्शन नहीं था, तो मुझे क्या करनी पड़ी, बेंडिंग करनी पड़ी। ठीक है बेटा, अगर मुझे थीटा से बेंडिंग करनी है तो मेरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरी वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो गई, मान लो है ना, मेरी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो गई, है ना बेटा, तो बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। बॉडी कहां निकलने की कोशिश करेगी बेटा, बॉडी कहां निकलने की कोशिश करेगी। अगर मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से कि मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, है ना, तो सेंटर की तरफ का फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ का फोर्स बढ़ जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बढ़ गया ना यहां पर, है ना। अगर मैंने क्या करा है, अगर मैंने बोला कि मेरी जो वेलोसिटी है वो रूट आर जी टेन थीटा से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है ना। अब देखना इमेजिन करो एक सिचुएशन कि होता क्या है कि सर अगर मान लीजिए, वैसे तो खैर फ्रिक्शन रहता ही है सरफेस पर हमेशा, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने एक फ्रिक्शनलेस रोड ली, है ना, और मैं बेंड कर रहा हूं साइकिल अपनी, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास जो है वेलोसिटी ज्यादा है, मेरी वेलोसिटी ज्यादा है। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, मेरी वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा है ना।
तो मेरे पास एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है बेटा। ध्यान से एक्सपीरियंस करो कि अगर तुम तेज वेलोसिटी में जा रहे हो बाइक पर एकदम से, है ना, तो तुम ऐसा होता है ना कि कई बार वो टर्न नहीं ले पाते, एकदम डिवाइडर में जाके ठुक जाते हो, होता है ऐसा, है ना बेटा। एक प्रॉपर बेंडिंग नहीं दे पाते, एक प्रॉपर बेंडिंग के लिए आप लोग प्रॉपर वो टर्न नहीं कट कर पाते, और आप लोग किस में ठुक जाते हो, जाके डिवाइडर में ठुक जाते हो, है ना। यानी कि अगर मेरी वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो गई तो मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा। सिंपल सी बात है। ये वाली बात सब लोगों को समझ में आ रही है? ये वाली बात सब लोगों को समझ में आ रही है? ये तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप एक सर्कुलर टर्न पे मूव कर रहे हैं, है ना, वैसे तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, लेकिन इमेजिन करो एक सिचुएशन फ्रिक्शन नहीं है ना, और तुम बहुत तेज स्पीड से आ रहे हो, तो ऐसा तो यार फ्रिक्शन के साथ भी होता है इवन, कि मैं बाहर की तरफ चला जाता हूं, मैं बाहर की तरफ खींचने लग जाता हूं। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। और कहां ठुक जाता हूं? एकदम से जाके डिवाइडर में। होता है ऐसा, है ना। अच्छा, तो सर अगर मुझे एक बात समझ में आई, अगर मेरे को यहां पर एक बात समझ में आई कि अगर मेरा वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट आर जी टेन थीटा है, ठीक है बेटा, और फ्रिक्शन यहां पर 0 ऊपर ही दे दिया मैंने, है ना सर, तो मेरी बॉडी कहां जाएगी? मेरी बॉडी जाएगी आउटवर्ड। कहां जाएगी? आउटवर्ड मूव करेगी। और अगर मेरी वेलोसिटी क्या है? लेस देन दे रखी है अंडर द रूट आर जी टेन थीटा से, ठीक है सर, तो हमारी जो बॉडी है वो कहां मूव करेगी बेटा? इनवर्ड। कहां मूव करेगी? इनवर्ड मूव करेगी। यानी कि अगर मेरी वेलोसिटी बहुत ही कम है तो भैया मैं बिल्कुल सर्कल के अंदर ही घुस जाऊंगा, ठीक है बेटा, सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ घुस जाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये तो केस है जब फ्रिक्शन नहीं है और बेंडिंग है, ठीक है ना, बेंडिंग है, फ्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा केस में तो देखता हूं, यहां पर दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटे, है ना, कि यहां पर इस वाले केस में भैया हमारा फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन है, ठीक है सर, पर हमारी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी बेंडिंग ना हो, पर बेंडिंग ना हो। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना क्या हो, ध्यान से देखो, बिल्कुल सीधा सीधा टर्न लेना है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, बेंड तो होना नहीं है। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। सेंटर की तरफ अब कौन आएगा बेटा? फ्रिक्शन है तो कौन आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मुझे क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू mg, है ना। तो यहां से सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पे क्या लगा सकते हैं? म्यू इंटू एन लगा सकते हैं, अपॉन में n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r अपॉन में mg। इससे कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? म्यू इंटू r इंटू जी का रूट इज इक्वल टू v। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है सर, है ना। मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है सर। सर इस वाले केस में सिर्फ बेंडिंग थी, फ्रिक्शन नहीं था। इस वाले केस में फ्रिक्शन है पर बेंडिंग नहीं है। एक केस ऐसा भी बन सकता है कि जहां पर फ्रिक्शन भी हो और बेंडिंग भी हो, है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड। पहले आप मेरे को ये वाली बात बताएंगे कि ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? सारे बच्चे बताएंगे। तो चलिए सर बैंकिंग ऑफ रोड समझते हैं, है ना सर। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि आपकी ना रोड भी थोड़ी टिल्टेड रहेगी, यानी कि मतलब थोड़ा सा मतलब बेंडिंग भी होगी, है ना सर। यहां पर हमारी गाड़ी आ रही है, ठीक है सर, यहां पर हल्की सी क्या हो रही होगी सर? बेंडिंग भी हो रही होगी, है ना। और साथ ही साथ यहां पर क्या है सर? फ्रिक्शन भी है, ठीक है। यहां पर हमारा बंदा खड़ा है, आगे की तरफ आ रही है गाड़ी, है ना। यहां पर हमारा फ्रिक्शन भी है, एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है सर। तो इसमें 3-4 केसेस बनते हैं। पहला केस है सर, अगर हमारी वेलोसिटी क्या है? 0। अगर हमारी वेलोसिटी क्या है? 0, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी 0 होगी, है ना, अगर मेरी वेलोसिटी क्या है? 0 है ना, तो एक सिंपल सी बात समझ लो बेटा, सिंपल सी बात समझ लो कि भैया नीचे की तरफ तो क्या लगेगा बेटा? mg sin थीटा लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, और नीचे की तरफ यहां पर mg का cos थीटा हो जाएगा। तो वहां पर हमारा सिंपल से निकल कर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। वो निकल कर आ जाएगा जो हमारा किस में आता था? एंगल ऑफ रिपोज के केस में निकल के आता था, राइट। वो निकल कर आ जाएगा अगर मेरी वेलोसिटी 0 तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है मतलब, ठीक है सर। दूसरे केस में अगर मेरी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए? रूट आर जी tan थीटा के बराबर हो जाए, ठीक है सर, इतनी हो जाए मेरी वेलोसिटी। तो यार इस केस में मैंने अभी पढ़ा था कि इस केस में बेंडिंग के लिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता, है ना सर। इस केस में अगर मैं बेंड कर रहा हूं, इस केस में अगर मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू आरजी tan थीटा पे बेंड कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब इस केस में ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा बॉडी पर? 0 लगेगा।
है ना सर, क्योंकि फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से लगेगा ना, है ना। तो अगर मेरी बॉडी इस वेलोसिटी से चल रही है तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है सर, तीसरे केस पर आ जाते हैं। तीसरे केस पर मैंने बात करी सर, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है। अगर इफ मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या ग्रेटर देन है अंडर द रूट आर जी tan थीटा से, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब ध्यान से समझिएगा, इस केस में हमारी जो बॉडी है वो कहां जाएगी बेटा। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मेरी वेलोसिटी आर जी tan थीटा से ज्यादा होगी, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, सर्कुलर पाथ पे टर्न लेते वक्त अभी पीछे बताया था कि अगर मेरी वेलोसिटी बेंडिंग के केस में आर जी tan थीटा से ज्यादा हो गई तो मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा सर्कल से, है ना। कहां मूव करूंगा बेटा, सर्कल से बाहर की तरफ मूव करूंगा, है ना। अब अगर मैं यूं बाहर की तरफ मूव करना चाह रहा हूं, है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए कौन आएगा, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन आएगा बेटा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन आएगा। तो यानी कि इस केस में मुझे समझ में आ रहा है, इस वाले केस में अगर मैं बनाऊं यहां पर स्ट्रक्चर, है ना, कि अगर मेरी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, अगर मेरी वेलोसिटी आर जी tan थीटा से ज्यादा होगी तो मेरा जो बॉडी है वो किस तरफ मूव करेगा बेटा, बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, बाहर की तरफ निकलना चाहेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन कहां आएगा सर, नीचे की तरफ आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। और चौथा केस अगर मैं देखूं यहीं पर, चौथा केस अगर मैं देखूं v लेस देन अगर अंडर द रूट आर जी tan थीटा हुआ, है ना, तो यहां पर हमारा क्या है बेटा, अगर एक सिंपल सी बात बताओ, है ना, कि अगर मेरा, अभी मैंने बताया था कि अगर मेरी वेलोसिटी रूट आर जी tan थीटा से कम हुई, है ना, तो मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, है ना बेटा। अब मैं अगर इस वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ मैं आ रहा हूं क्योंकि मेरी वेलोसिटी रूट आर जी tan थीटा से कम है, तो मैं नीचे आऊंगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा, ऊपर। फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। तो इस केस में जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सर वो कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक है सर, तो ये डिफरेंस होता है। अब ध्यान से एक बात समझो, फ्रिक्शन में मैंने तुम्हें एक बात सिखाई है कि सर जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा, जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है सर, म्यू इंटू एन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे ज्यादा वो अपोज नहीं कर सकता। ध्यान से समझिएगा कि सर मान लीजिए आपने वेलोसिटी बढ़ाई, कुछ फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर लिया, आप बाहर निकलना चाहते हो, है ना सर, ये हमारी ये वाले डायरेक्शन की क्या हमारी टेंडेंसी है, लिख देता हूं यहां पर, इस वाले डायरेक्शन में निकलना चाहता हूं, ये हमारी क्या है बेटा, टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, मैंने वेलोसिटी और बढ़ाई तो टेंडेंसी और बढ़ गई, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन भी और बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने वेलोसिटी और बढ़ाई, ठीक है ना, फिर हमारी टेंडेंसी और बढ़ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी और बढ़ गया उसको अपोज करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका साथ छोड़ देगा, है ना बेटा। एक पॉइंट के बाद बेटा ये क्या कहेगा, बेटा तू जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन, जा सिमरन। ठीक है बेटा, ऐसे भी कहेगा बेटा, है ना बेटे, है ना। तो बेटा मुद्दा क्या है कि एक मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल होगी, है ना, जिसमें इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल होगी जिससे मैं इसको इस ट्रैक पर ले जा सकता हूं ताकि बाहर ना जाए, है ना बेटा। हम अगर भाई क्या हुआ बेटा, है ना, अगर क्या हुआ, ये हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन इसको अपोज नहीं कर पाएगा बेटा, है ना, और तुम जाके जय हो। ठीक है बेटा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया में प्यार नहीं करने देगी बेटा। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने देगी बेटा। तो इस वाले केस के लिए क्या पॉसिबल होगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल होगी। समझ में आया सर। चलिए इस वाले केस के लिए सर इसमें वेलोसिटी घटाई, है ना, तो नीचे आने की टेंडेंसी बढ़ी, है ना सर, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने वेलोसिटी थोड़ी और घटाई, है ना, क्योंकि रूट आर जी tan थीटा से कम करनी है ना वेलोसिटी, थोड़ी और घटाई तो नीचे आने की टेंडेंसी और बढ़ी। इसमें जो टेंडेंसी नीचे आने की लिख देता हूं, ये हमारी क्या है, टेंडेंसी है ना, नीचे आने की टेंडेंसी और बढ़ी, नीचे आने की टेंडेंसी बढ़ी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है ना, वेलोसिटी को कम करता जा रहा हूं, तो यहां पर एक v मिनिमम एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारी सेफ टर्निंग पॉसिबल है। ठीक है बेटा, जिसके लिए सेफ टर्निंग पॉसिबल है क्योंकि एक पॉइंट पर जाके वेलोसिटी इतना कम हो जाएगा बेटा, जिसमें हमारी टेंडेंसी जो है बेटा, है ना, वो ज्यादा हो जाएगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको नहीं रोक पाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं फॉर सेफ टर्निंग हमारे पास एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है
है ना, जो कि लेस देन इक्वल टू हो सकती है वी मैक्स से, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है ना, एक मिनट, ये वी मिनिमम आना है यहां पर, वी मिनिमम से, और यहां पर क्या है, वी मैक्सिमम से। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा सब बच्चों को? ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये पूरी दास्तान सुनाई है तुम लोगों को, ठीक है। मेरे हिसाब से सेफ टर्निंग के लिए हमारी एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम वेलोसिटी एक रेंज पॉसिबल है, जिस रेंज पर आप वेलोसिटी रख सकते हो। पहाड़ी इलाकों पे चढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में होर्डिंग लग जाते हैं, अपनी वेलोसिटी 30 से 60 के बीच में रखें, है ना, अपनी वेलोसिटी इतने से इतने के बीच में रखें, है ना बेटा। तो वही केस है, समझ में आ रहा है बेटा? ये वाला केस समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से? बोलिए सर अब मैं क्या करता हूं, वी मैक्स और वी मिनिमम का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वी मैक्सिमम के लिए ये फिगर यूज करेंगे, वी मिनिमम के लिए वाली फिगर यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है फंडा हमारा, है ना। तो एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना क्लियर करके रखना, ठीक है बेटा, है ना। और मतलब कि बहुत अच्छे से बना के रखो यार चीजें ना, क्योंकि यार देखो कंपाइल तो यार तुम्हारे को ही करनी है एंड में जाके, है ना यार, और प्रीवियस ईयर साथ साथ बनाते रहो, है ना, ताकि तुम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। सच बता रहा हूं, इस रिवीजन से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। बनाते रहो, ठीक है, ठीक। चलो अब भाई हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो मैंने बोला कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्रैक है, ये एंगल थीटा है ना सर, ये हमारा ब्लॉक था मास ms का, ठीक है। और इस पर जो फ्रिक्शन है सर ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ लगेगा सर, है ना सर, जिस पर जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ लगेगा। हमने अभी देखा था पीछे फ्रिक्शन की दोनों डायरेक्शंस, ठीक है सर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा n, ठीक है सर, नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका mg, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, सबको पता है अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा n sin थीटा। और सिमिलरली ध्यान से समझो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला हमारा हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का sin थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना सर। तो यहां पर हमारे को समझ में आ गया सर, ऊपर नीचे वाली स्टेट में तो इक्विलिब्रियम में, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा सर n cos थीटा माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का sin थीटा, है ना बेटा, इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। दूसरा क्या है बेटा, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, एक तो ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज n sin थीटा प्लस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पे क्या रखेंगे, म्यू इंटू एन रखेंगे, ठीक है सर, है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा v का, वो आ जाएगा अंडर द रूट आर जी, ठीक है सर, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आ जाएगा सर एक्सप्रेशन में, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन में। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसका आ गया सर, मैक्सिमम वेलोसिटी का। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है, ठीक है। और मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे और सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वहां पर जो वी मिनिमम की वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर द रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये लो जी, ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी हो गई और ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, ठीक है सर। तो ये वाली बात मेरे को एकदम बढ़िया समझ में आ गई। तो हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, या ये वेलोसिटीज भी रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम में सारे बच्चे बताएंगे, मैं बता, ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, टर्निंग ऑफ रोड का एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीका, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर देखो एक सिंपल सा सर्कुलर मोशन में पहले एक न्यूमेरिकल लो, सिंपल है। मैंने बोला ये हमारा एक वो है, यहां पर मेरी एक रॉड है, ठीक है ना, और यहां पर मेरी एक रिंग लगी हुई है बेटा, रिंग है, ठीक है ना। इसको मैं अगर ऐसे ओमेगा रफ्तार से घुमा रहा हूं इस रॉड को,
ये हमारी कहां रखी है, L/2 लेंथ पे रखी है। तो खुद बताना है कि जब ये वाला ये रॉड छोड़ देगी, ऑब्वियसली बात है जब मैं घुमाऊंगा तो बाहर की तरफ मूव करेगी, है ना। तो जब ये वाली रिंग ये रॉड छोड़ देगी बेटा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए फटाफट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसका मास m है ना सर, और ये l डिस्टेंस पर, तो किसी भी एक रैंडम x डिस्टेंस पर देख लेंगे, किसी भी एक रैंडम x डिस्टेंस पर। सर आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और साथ ही साथ मैं इसको m ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकता हूं इस पॉइंट के लिए, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन r होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r होता है, और v को हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा। तो यहां पर अगर r ओमेगा लगाएंगे तो m ओमेगा स्क्वायर r बन जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए जो r की वैल्यू है वो x हो गई, m ओमेगा स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया सर, ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, या फिर मैंने एक चीज तुम लोगों को बता रखी है, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो कौन सा सूट हो रहा है, ये वाला, ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला यार, है ना, तो ये dx यहां चला जाएगा। तो सर लिख दो यहां पर v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है सर। यहां पर इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके v के लिए, ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेट कर दो कहां से, L/2 से लेके L के लिए, ठीक है बेटा। अब यहां पर मेरे को क्या मिला, यहां पर आप लोग करेंगे आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका L स्क्वायर बाई 2 माइनस में L स्क्वायर बाई 8। नो इश्यूज बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। यहां पर आप क्या लगा सकते हैं बेटा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। यहां पर बेटा ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी आई, ये तो इस डायरेक्शन की आई ना, वेलोसिटी इस वाले एंड की, है ना। साथ ही साथ अगर ये रॉड यू करके घूम रही है बेटा, ध्यान से समझना, ऐसे करके घूम रही है रॉड, तो उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी। ये वाली तो वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में है, जो कि इस डायरेक्शन में रहेगी, इसकी इस डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी आएगी, वो कितनी होगी बेटा, जो इस डायरेक्शन में आएगी दैट विल बी ओमेगा एल, क्योंकि भैया पूरी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, तो ओमेगा एल होती है, ओमेगा आर होती है ना वेलोसिटी। तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी इतनी है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी इतनी है, दोनों का नेट निकाल लो। कैसे निकालोगे बेटा, इसको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट कर दो, दोनों 90 डिग्री पे, खत्म हो गया बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन हो गई। क्लियर है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन देखो सर, मैंने बोला कि सर हमारे पास एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अनस्ट्रेच्ड है, इसको मैंने घुमाना शुरू करा ओमेगा रफ्तार से, यहां पर एम मास हैंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताना है स्ट्रेच इन द स्ट्रिंग कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे डेल्टा एक्स कितना आएगा फटाफट। चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। मान लो घूमते 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 इसकी जो लेंथ हो गई, इनिशियली जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी, x, और अब डेल्टा एक्स स्ट्रेच हो गई इसकी लेंथ, है ना सर। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई बेटा, टोटल ये जो लेंथ हो गई यहां पर आ जाएगा, है ना। तो टोटल इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसके बराबर होगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर x प्लस डेल्टा एक्स होगी, रेडियस तो इतना ही हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा सर, k इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स के बारे में हमारे से पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है सर, और प्लस में m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x, ठीक है ना, इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स। तो सर डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से आपको क्लियरली दिख रही होगी, m ओमेगा स्क्वायर x, और यहां पर आ जाएगा k माइनस में m ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू स्केच हो जाएगी सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम सही तरीका है, एकदम बढ़िया तरीका है, पहला क्वेश्चन ही था, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया 2 स्टेप्स में, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना सर, एकदम बढ़िया तरीके से वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। तो इस पर आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग जरा बुक छानना, तुम लोग बुक छानना, इसी तरीके के सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन की क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, आज तो टॉपिक ही छोटा सा था, ठीक है, लेकिन रोटेशनल मोशन की क्लासेस जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि यार अच्छा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है ना, और कराना भी थोड़े टाइम में ही क्विक रिवीजन है, तो ठीक है, तो सब कुछ कवर करना है, तो थोड़ी सी लंबी रहेंगी क्लासेस, पर सब कुछ कवर होगा, ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग,
है ना, अपना प्रीवियस ईयर्स बनाए, वर्क एनर्जी पावर तक आप पूरा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स लेंगे, ठीक है बेटा। उसमें 1D कोलिजन, 2D कोलिजन सब कुछ इंक्लूड करके फिर देखेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय।